नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। जब उनसे सवाल पूछा जाए कि भैया अगर इस शरीर को छोड़ दिया जाए तो हम कहाँ समाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो वो कहते हैं कि हम तो ब्रह्म हैं और ब्रह्म अवस्था में ही हम समा जाएंगे। अब ब्रह्म अवस्था क्या है उनको ये बताना पड़ता है। फिर उनसे पूछो कि भाई ब्रह्म क्या है, पार ब्रह्म क्या है, परम ब्रह्म क्या है, तो वो कहते हैं ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब केवल बातें हैं, ब्रह्म ही सब कुछ है और हम भी ब्रह्म है। अहम ब्रह्म अस्मि, यही हमारा अंतिम पड़ाव है। अब उनसे अगर ये पूछा जाए कि चलो ठीक है, मान लेते हैं हम ब्रह्म हैं, अब मैं इसी समय इस प्राण को, इस शरीर को छोड़ देता हूँ, मेरे प्राण इस शरीर से निकल जाते हैं, तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो वो कहते हैं कि जाना कहीं नहीं है। जैसे आप स्पेस देख रहे हैं हर जगह, अभी अगर आप देखें आपके सामने कोई दीवार है, अगर उस दीवार को तो आप डायरेक्ट देख रहे हैं, अब आपने बीच की जो स्पेस है, यानी कि जो खाली स्थान है दीवार के और आपके बीच में, उसको आपने निगलेक्ट कर दिया है, उसको आपने इग्नोर कर दिया है। डायरेक्ट आपकी नज़र कहाँ पर है? दीवार पर है। तो आप उस दीवार को देख रहे हैं सीधा। अगर आपको परमात्मा को देखना है, आपको कहाँ समाना है ये जानना है, तो उस दीवार पर नज़र ना रखकर उसके बीच में जो खाली स्थान है, जैसे ये दो हाथ हैं, यहाँ से और यहाँ ना देखकर इसके जो बीच का जो स्थान है, जो खाली जगह है, इसको आप देखें। इसमें क्या है? अभी आपको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब आप इसको अंदर ही अंदर सोचने लगो कि हाँ कुछ है, यानी कि मैटर है, कुछ है, स्पेस है, खाली स्पेस है, तो इसी तरीके से जब आप इस शरीर को छोड़ेंगे तो छोड़ने के बाद आप इसी निराकार अवस्था में समा जाएंगे, यानी कि इसी अवस्था के अंदर आप पहुंच जाएंगे। वही परम अवस्था होती है, यही है। इस स्पेस को ना तो अग्नि जला सकती है, ना वायु इसको सुखा सकती है, ना जल इसको भिगो सकता है। इस तरह की वो बातें आपसे करते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ये कोई खाली जगह वाली स्पेस जो है ये परमात्मा नहीं है, इसको परम अवस्था नहीं कहा जाता है। ये केवल एक आकाश तत्व है। इस आकाश तत्व के अंदर ही बाकी सभी तत्व समाये होते हैं, क्योंकि सबसे सूक्ष्म तत्व जो है आकाश, यानी कि स्पेस को ही कहा जाता है। इसी तत्व के अंदर आपको अग्नि, वायु, जल और धरती, ये सारे तत्व जो हैं इसी के अंदर आपको मौजूद मिलते हैं। लेकिन जो हमारी परम अवस्था होती है, जिसको हम परम कहते हैं, यानी कि वो परम है, परम लगाना है तो इसका मतलब वो कुछ ऐसी चीज़ है जो जीव अवस्था से तो ऊपर ही है। इसका मतलब उसको हम परम इसीलिए तो कह रहे हैं क्योंकि वो जीव अवस्था में नहीं है। अब अगर हम यही समझ लें कि भाई इस हाथों के बीच में ही परमात्मा है, तो ये तो 5 तत्वों के अंदर पहले ही मौजूद है, यानी कि वो चक्र के अंदर परम अवस्था पहले से ही घूम रही है। जब बिग बैंग हुआ नहीं था तब सब कुछ आपस में सब कुछ सिकुड़ा हुआ था, यानी कि सब कुछ, परमात्मा भी उसमें ठसाठस भरा हुआ था उनके अनुसार, ऐसा वो कहते हैं। और जब बिग बैंग हुआ तो वो फैलता चला गया। तो यानी कि सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना, ये जो काम है ये समय का काम होता है, ये चक्र का काम होता है, परम अवस्था नहीं होती है। इसको हम अचल अवस्था नहीं कह सकते हैं कि ये अचल अवस्था कही जाए, क्योंकि अचल परमात्मा अवस्था जो कहा जाता है वो होती है समय चक्र से बाहर, यानी कि एक जगह स्थित अवस्था होती है। वो कोई ऐसा नहीं है कि आप अगर ये सोच लें कि भाई हम अगर इस ब्रह्मांड के अंदर ही समा जाएंगे, फिर हम प्रकृति के द्वारा दोबारा से जब सृष्टि की रचना होगी तब हम फिर से इस खेल को खेलने के लिए आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये केवल एक हमारा ब्रेन वॉश है, जो हम ये समझ लेते हैं कि भाई हम बार बार सृष्टि में आएंगे, वो परमात्मा हमारे साथ खेल खेलता है और ये खेल खेलने के लिए हम धरती पर आते हैं और फिर वो हमें यहाँ से ज्ञान समझा कर ले जाता है। अरे जब उसने खेला ही बनाना था तो खेल कोई ऐसा भी तो बना सकता था जिसमें कभी इस शरीर को छोड़ना ही ना पड़ता, लेकिन नहीं, वो ये चाहता था खेल बनाने वाला कि भैया इस शरीर को ऐसा बनाया जाए ताकि ये बार बार मरें, बार बार गर्भ में जाएं और बार बार पीड़ित हों, प्रताड़ित हों, फिर ये मुझे याद करें, फिर मैं इनको यहाँ से लेकर जाऊँ और फिर दोबारा से जब सृष्टि का मैं नाश करूँगा, मैं फिर से इनको दोबारा से धरती पर छोड़ूंगा, ये फिर से खेल खेलेंगे, फिर खेल खेलने के बाद फिर मैं आऊँगा। मतलब वही चक्र बार बार चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो इसमें परमात्मा जैसी नाम की चीज़ क्या है? ये चीज़ तो हम पहले से ही भुगतते आ रहे हैं, इसमें तो हम पहले से लिप्त हैं। तो हमें परम अवस्था क्यों चाहिए? हमको परम इसीलिए तो चाहिए ना, ताकि हम इस देह को छोड़ना सीख जाएं, इस शरीर को हमेशा के लिए छोड़ना सीख जाएं और हम इस जन्म और मरण के चक्र में कभी वापस ही ना आए।
तो यही समझने के लिए हमको पूर्ण गुरु से, संतों से ज्ञान समझना पड़ता है। तत्वदर्शी जो गुरु कहे जाते हैं, जो आत्मज्ञानी गुरु कहे जाते हैं, उनसे ज्ञान को समझना पड़ता है। ज्ञान समझने के बाद तब आत्म अवस्था का भेद लिया जाता है कि हमारी जो आत्म अवस्था है उसका असली भेद क्या है। हमारी आत्म अवस्था अगर अचल उसको कहा जाता है तो वो अचल क्यों है, और अगर वो अचल है तो ये सब चल अवस्था में, चक्र के रूप में जो कभी रुक नहीं रहा, ये अवस्था कैसे प्रकट हो जाती है। तो इसको समझने के लिए आपको संतों से ज्ञान समझना पड़ता है। आपको बहुत गहन विवेक लगाना पड़ता है इन सब चीज़ों पर, और इसको समझ जाने के बाद सबसे तगड़ी जो चीज़ प्रकट हो जाती है वो अहम उत्पन्न हो जाता है, यानी कि अहंकार। अब तो मैंने ज्ञान समझ लिया है, अब तो मैं ज्ञानी बन गया हूँ। ज्ञानी बन जाने के बाद अरे ऐसा इस ज्ञान में था ही क्या, तो इसने मुझे बता दिया भाई, अरे मेरे को तो पहले से ये पता था। तो ये अहम इतना सूक्ष्म हो जाता है कि आप इसको सोच नहीं पाओगे, विचार नहीं कर पाओगे, जबकि प्रकट ये अंदर से आप ही के होगा। क्यों? क्योंकि जो मन है आपका वो कहीं ना कहीं आपको भटकाता रहेगा। ये मन कभी नहीं चाहता कि आप इस देह को छोड़कर कभी चले जाओ, ये नहीं चाहता कि कभी इसका नाश हो जाए, ये नहीं चाहता कि कभी आप इस चक्र से निकल पाओ। तो आपको ये किसी न किसी सूक्ष्म अहंकार में लगा देगा। फिर आप ये सोचने लगते हैं कि भाई मैं तो यहाँ पर अब आ गया हूँ, ज्ञानी तो मैं बन गया हूँ। अब ये जो मैंने गुरु से चीजें सीखी हैं या सीखी थी, ये तो मैं भी बता सकता हूं। अरे जब ये मैं ही बता सकता हूं तो उस गुरु का क्या काम है मेरे लिए। तो वहां पर फिर वो इस तरीके की बातें बरगलाने लगते हैं। लेकिन हमें कभी भी अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हमने जब गुरु धारण किया था तो हम क्या थे, बिल्कुल खाली पन्ने थे। हम उल्टी सीधी चीज़ें किताब में भर के बैठे थे, लेकिन जब हमें वो गुरु मिला तब उससे हमें ज्ञान मिला। ज्ञान मिल जाने के बाद हमने उन उल्टी सीधी चीज़ें जो किताब में भरी हुई थी उसको मिटोकर ऊपर से लिखना शुरू करा। तब हमको समझ आया कि ज्ञान असल में होता क्या है, हमारा आत्म स्वरूप होता क्या है। एक सबसे बड़ी समस्या तब और हो जाती है जब मान लो आप ज्ञान तो समझ लें और आप गुरु से भेद भी ले लें और आप गुरु से ज्ञान भी समझ लें। आप हो जाने के बाद अब आपको अनुभव ना हो पाए उस चीज़ का, तो लगता है कि यार ये सब बेकार की बात है, कुछ नहीं है, खामखा समय मैंने बर्बाद कर दिया। और जब ऐसा लगने लगता है तो फिर इंसान क्या करता है कि किसी और चीज़ की तरफ आगे बढ़ता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस ज्ञान को समझने के बाद आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके अंदर परमात्मा को चाहने की ललक नहीं है, तो आप कितनी भी गुरु बना लेना, किसी को भी गुरु बना लेना, आप कभी भी उस अचल अवस्था को, उस समय के बाहर की अवस्था को, उस शब्द स्वरूप को, उस परमात्मा को कभी नहीं पा पाएंगे, कभी उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, या तो अंधा या तो कोढ़ी। तो भैया हम ये सोचते हैं कि हम अपने देह गुरु से ही तो हम चालाकी कर सकते हैं। चलो ठीक है, मान लिया उसने ज्ञान बता दिया हमको, हम उसके खिलाफ भी हो गए, और हो जाने के बाद भी हम ये सोचते हैं कि ठीक है भाई अब इसकी हम 2-4 बुराइयां कर देंगे, बुराइयां करने के बाद 4 लोग हमारी वाहवाही कर देंगे तो ठीक है, हो गई अगर तुम्हारी वाहवाही। लेकिन जो तुम्हारे अंदर तक की जानता है, जो तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, जो तुम्हारे चित्त की चोरी तक जानता है मेरे भाई, उससे हम कैसे छिपाएंगे। वो कभी तुम्हें उस अवस्था तक ले जाएगा ही नहीं अगर तुमने उसके संग जरा सा भी कपट या छल करने की सोची भी, अगर विचार भी करा उसका। तो मेरे भाई हम सिर्फ देही गुरुओं से तो झूठ बोल सकते हैं, हम देही गुरुओं को तो पागल बना सकते हैं, लेकिन उस शब्द गुरु को, उस आत्म अवस्था को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। उसने अगर वो डोर खींच ली, 7 दीप 9 खंड में सतगुरु ने फेंकी डोर। अब वो डोर कौन सी फेंक दी उसने, और ता पर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु क्या क्या दोष। अगर उसने वो डोर खींच ली तो मेरे भाई इस पूरी सृष्टि में तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है कि जो तुम्हें तुम्हारे आत्म स्वरूप को लखा दे। भले ही हमने देही गुरु से ज्ञान समझ लिया सही,
और आज हम उसको भले ही गालियां निकाल रहे सही, लेकिन मेरे भाई हम सब के ऊपर वो शब्द गुरु बैठा है। इस बात की गांठ बांध लीजिए। अगर उसने ये डोर खींच दी तो मेरे भाई कोई पार लगाने वाला नहीं है। और अभी तक भी आपको इस चीज का अनुभव नहीं हो पाया है कि आत्म अवस्था होती क्या है। सिर्फ ये कह देने से कि स्पेस ही आत्मा है, खाली जगह ही परमात्मा है, ठसा ठस भरा हुआ है, हर जगह मौजूद है और शब्द ही परमात्मा है, ये वाणियां गाने से, ये ऐसी बातें करने से हम 4 लोगों के सामने महान तो बन जाएंगे, लेकिन अंदर से हम वही खाली रहेंगे जो हमारी अंतरात्मा जानती होगी कि वो अभी चीज वस्तु नहीं मिली है। जिस दिन वो वस्तु मिल जाएगी उस दिन तुम्हारा द्वैत खत्म हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा ये झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। तो यही संत समझाते हैं कि झगड़ा बड़ा एक राजा राम, अरे जो निर्वार है सो निर्वाण। जो इस झगड़े को ही सुलझा देगा भाई कि द्वैत और अद्वैत क्या चीजें हैं, इनके चक्कर में पड़ना भी है या नहीं पड़ना है। कि जिसको हम कोई और समझ रहे हैं, अरे उसमें भी तो वही है। जिसको हम गालियां दे रहे हैं, अरे उसमें भी तो वही है। अरे घट घट मेरा साइयां और सुनी सेज न कोई, और बलहारी उस घट की जिस घट पर घट होई। उस घट की बलिहार है भाई जिसमें वो प्रकट होकर तुम्हें ज्ञान दे रहा है। ये नहीं है कि तुमने सोच लिया कि शब्द ही गुरु है तो शब्द गुरु से कह दो जरा एक बार में सबके सामने आकाशवाणी करके, क्यों नहीं बता देता ज्ञान? क्यों नहीं एक बार में शब्द गुरु आकर कह देता कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें यहां पर ध्यान लगाना है, तुम्हें आत्म अवस्था में जाना है। नहीं कर सकता वो। क्यों? क्योंकि हम ये सोच के बैठे हैं कि शब्द गुरु तो अपने आप ही प्रकट हो जाता है, शब्द गुरु तो अपने आप ही आ जाता है। बातें बनाने से शब्द गुरु नहीं आता है भाई, हमें उसमें समर्पण होना पड़ता है। जब तक गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक आप कितना भी इसका गुणगान गा लेना, आप कुछ लोगों को तो अपने साथ मिला सकते हो, लेकिन वो आत्म अवस्था कभी नहीं मिल पाएगी।